बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92.8 ईद स्पेशल हमारा, और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद के मौके के हवाले से ऑब्वियसली हमारी कोशिश होती है कि वो मेहमान जिनको आप वैसे रेगुलर हिस्सा जो हमारे टॉक शोज़ का हैं उनको देखते रहते हैं, और उनसे हट के भी कुछ और मेहमानों का भी आपसे तारुफ़ करवाया जाए ईद के मौके पे, जहां हम इतनी ज़्यादा सियासी गर्मा गर्मी से पूरा रमज़ान देखते हुए आए, रोज़े भी रख रहे थे, और फिर एक बहस पार्लियामेंट में हो रही होती थी, और एक बहस वो थी जो टॉक शोज़ में हो रही होती थी, जो पार्लियामेंट के बाहर हो रही होती थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू हो रही होती थी। सो आज ऑब्वियसली ईद के हवाले से वो चीज़ें उस तरीके से देखने को नहीं मिली। आज हर जगह पे आपको टॉक शोज़ में तमाम सियासी लीडरान के सरबराहों के पैगामात देखे होंगे, आपने सुने होंगे, और टिकट्स चल रहे होंगे कि किस तरीके से ईद गुजारी उन्होंने, ईद मुबारक किस तरीके से विश किया। सो ये हमारे सियासतदान हैं, और अच्छी बात है कि आज का एक दिन हमें भी मिल जाता है कि सियासत से हट के कोई बात कर ली जाए। सो उसी हिसाब से आज का प्रोग्राम भी हमने आपके लिए तरतीब दिया है। मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवाऊंगी, वो चेहरे हैं जिनको आप रेगुलर टॉक शोज़ में देखते रहते हैं, और कुछ नए चेहरे भी होंगे। तो पहले नए चेहरे से आगाज़ करते हैं। हमारे दाएं जानिब अंबर खान मौजूद हैं। शी इज़ एन इंटीरियर डिज़ाइनर एंड अंबर मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, ऑल्सो मेकअप आर्टिस्ट। तो बहुत सारी चीज़ें आप कर रही हैं इकट्ठे, और सियासत का कितना पता है, कोशिश करेंगे कि सियासतदान क्योंकि मौजूद हैं तो पूछा जाए कुछ आपसे। बहुत ईद मुबारक आपको। थैंक यू सो मच। अली नवाज़ अवान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आपने इनको टॉक शोज़ में दबंग अंदाज में बात करते हुए देखा है। इनफैक्ट फ्लोर ऑफ द हाउस में यहाँ तो नहीं लड़ेंगे ना, आज तो बिल्कुल नहीं लड़ना बनता। नहीं कह रहे नहीं, ईद मुबारक। बात ना कीजिए मुझसे क्यों लड़ेंगे? देखिए आज आपके पास वो वाले सियासतदान नहीं है जिनसे आप लड़ जाते हैं, ऐसे ही है। तो डॉक्टर मारिया सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको आप डिफेंस एनालिस्ट के तौर पे सुनते हैं, उनके तज्ज़िये सुनते हैं, उनको देख रहे होते हैं। सो लेकिन आज ईद के मौके पे हमारी दोस्त जो हैं, मैं ये कहूँ ना, सारे दोस्त बैठे हुए हैं आज हम। बहुत शुक्रिया मारिया आपका, और ईद मुबारक। ईद मुबारक। और आपके बाएं जानिब जो हैं तशरीफ़ रखते हैं वो साहब जिनको मैं बड़े अरसे से कन्विंस कर रही हूँ कि करंट अफेयर्स के टॉक शोज़ में आना शुरू करते हैं, बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट दैट ही इज़ अ वेरी गुड स्पीकर। हमारे साथ मौजूद है राजा खुर्रम परवेज़ अशरफ। ईद मुबारक। तो अब इसके बाद मैं तवक्को रखूं कि आप आ रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ये वो वाला इंशाल्लाह तो नहीं है जो हमारे पक्का वाला इंशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। रहमान अजहर साहब, इनके भी बड़े तारुफ हैं। आप तो सिर्फ इनको एक एंकर के तौर से जानते हैं, बट मैं अभी बता दूं या बाद में बताऊं? मेरा ख्याल है बाद में बता दूं। अभी रहने दें। ओके, चलिए ईद मुबारक रहमान आपको बहुत बहुत, और देखने वालों को भी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। सो आपकी वैसे रहमान ईद, मैं ये नहीं पूछूंगी कि कैसी गुजरती है। ईद पे सो के गुजार देते हैं या भाग के गुजार देते हैं? ये भागने वाला मैंने क्यों कहा है, ये वो तारुफ है जो मैं बाद में बताने जा रही हूँ। बट नहीं बता दें, अब आधी आपने बात बता दी है, बाकी हाँ, लोग यही ना कहना कि कहाँ कहते चलती को पूरा चलाना चाहिए। ये मैराथन रन कर रहे होते हैं अक्सर इस्लामाबाद की सड़कों में भी, और बल्कि सिर्फ ये वो क्या कहना चाहिए कि नेशनल रनर नहीं है, ये इंटरनेशनल रनर हो चुके हैं माशाल्लाह। मैं एक कुछ महीने पहले आई वाज ट्रैवलिंग समवेयर, तो एक स्टॉप ओवर था टर्की। सो हम इस्तांबुल के एयरपोर्ट पे, मुझे नहीं पता था कि ही वाज आल्सो ऑन द सेम फ्लाइट। मैंने आगे एक फ़्लाइट पकड़नी थी, सो मेरे आगे एक बंदा जा रहा है, बड़ा एक नोन फेस नज़र आया। सो पता चला रहमान साहब वहाँ पे इस्तांबुल आए एक मैराथन रन करने के लिए। जबरदस्त। तो ये, और एक और तारुफ भी है, कैलीग्राफी भी बहुत अच्छी करते हैं आप, ये शौक भी है। पेंटिंग और कैलीग्राफी का। वाह, देखिए पेंटिंग्स भी ऐड कर दिया, मुझे सिर्फ कैलीग्राफी का पता था। भाई ये देखिए मीडिया का टाइम थोड़ा रह गया है, तो मैं सोच रहा हूँ ये देखिए, ये तो हमारे लिए, मतलब मुझे क्यों डरा रहे हैं कोई आप? काम धंधा जो है वो और होना चाहिए, बंदे के पास कोई हुनर होना चाहिए, और हाँ, कोई काम कह रहे मीडिया का टाइम बाकी थोड़ा, मैं मेकअप ही सिखा दो अभी। इसके बाद वो कह रहे कोई और काम धंधा ढूंढ ले अब आप। अली आपको भी लगता है? सारे सब तैयारी करें, मेरे पहले कह रहे थे। अच्छा, लोग मान नहीं रहे थे, इसीलिए आपने पहले ही कॉम को सोशल मीडिया पे लगा दिया। देखिए, आपको थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए कि दुनिया किस तरह मूव कर रही है। अब एलन मस्क आपको बहुत बुरा लगता था, आज वो जो कहता था आज वो करके दिखा रहा है। हम PMDA से लेके आए थे कि जो अगला फैक्टर आ रहा है मीडिया के अंदर, वो सोशल मीडिया आ रहा है। और सोशल मीडिया जब वो किसी के कंट्रोल में नहीं है,
तो हम उसके ऊपर एक अथॉरिटी बनाना चाह रहे थे, उसे रेगुलेट करना चाह रहे थे, तो लोगों को कह रहे थे। वैसे ये जो आपने बात की है ना, किसी के कंट्रोल में नहीं, बड़े दिल को लगी है मेरे, और मैं कहने लगी थी क्रेडिट आपको ही जाता है, नहीं मानते थे कि वो कंट्रोल में नहीं है, तनकीद करते थे, क्यों हम पे कदगन लगाई जा रही है, हमारे खिलाफ एहतजाज जुलूस। आज वो सारे कह रहे हैं कि मेरा YouTube चैनल बन सकता है, अच्छा मैं इधर वीलॉग करूंगा। दिस इज द फैक्ट। आज सियासी बातें करनी है कि नहीं करनी? नहीं करनी है, बिल्कुल जब आपने इंट्रो में कहा था सियासी बातें नहीं करनी, लेकिन इतना तो बनता है ना, वो ये तो नहीं। मैं तो खैर कह रही थी कि सोशल मीडिया जो है आउट ऑफ कंट्रोल इनकी वजह से है, बट इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ना उस बात को घुमा दिया है। आप खुरम, आपकी तो ईद ऑब्वियसली हल्के में गुजर जाती होगी, तो हमारे टॉक शोज में देखते हुए अगर मैं आपसे सिर्फ ये सवाल करूं, देखते तो होंगे ना, आते नहीं है, देखते तो है ना, बिल्कुल देखते। वालिद साहब के अलावा और अपनी पार्टी लीडरशिप के अलावा फेवरेट सियासतदान कौन है? अपनी पार्टी के अलावा? एक मुश्किल सवाल कर रही हैं। अच्छा नहीं, अपनी पार्टी में मैं बोल दूंगी तो आप इतनी लंबी लिस्ट बता देंगे अपनी पार्टी की। उसमें गुजारिश ये है कि आप इसको यूं कर लें कि पार्टी के अंदर चॉइस दे दें। पार्टी के अंदर कौन है? आपने सवाल पे खातून, मुझे एतराज है। पार्टी के अंदर ही चॉइस दें, और चलें पार्टी लीडरशिप को हटा दें और अपने वालिद साहब को हटा दें, तो फिर देखिए मैं ये कहूँगा इस पे कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ हमारे घराने का इट गोज़ बैक टू 70-60 जब पार्टी बनी थी। तो सच्ची बात है, ट्रूली स्पीकिंग, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अलावा कोई लीडर मुझे जचता नहीं। मतलब अच्छा, मैं कोई और नाम दे नहीं सकता, मतलब मेरी पर्सनल ये राय है। ओके, अब इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि आप एक बिल्कुल पक्के रिवायती सियासतदान बन चुके हैं, क्योंकि आपने घुमा के यूथ में भी अपनी लीडरशिप देखिए, अगर यही सवाल आप अली साहब से पूछते हैं कि अपनी बड़ा मुश्किल होता है अपनी पार्टी के लिए, शायद वो किसी आप नाम दें, मैं तो बताइए। आप देखें आजकल वो आपके हक में बड़ा बोल रहे हैं। नहीं, मैं उनके साथ ये सवाल आपने ऐसे टाइम पे कर दिया, शायद साल पहले ये जवाब ना आता। लतीफ खोसा साहब का भी नाम लेते हैं। लतीफ खोसा साहब मुझे कभी भी पसंद नहीं थे। मैंने चीफ जस्टिस मूवमेंट गुजारी है एतजाज साहब के साथ। देखिए, वो इंसान पार्टी से भी ऊपर है, एक अपनी सोच रखता है, ना कर सकता है, अपनी लाइन ले सकता है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं कि हाँ उसका एक स्टैंड है, एक उसने मॉरल स्टैंड क्रिएट करता है। पीपल्स पार्टी रिस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी के अंदर एक टाइम पे आके जजेस की बहाली नहीं चाहती थी, एतजाज साहब खड़े थे। आप मुझे कहेंगे लॉयर्स, आपको मैं मुनीर मलिक का नाम दूंगा, पर कोड़ा लाए खड़े हुए हैं, मुश्किल देखी है उन्होंने। तो अदर देन पार्टी, साद रफीक बहुत अच्छा है, वेरी गुड स्पीकर, नीचे से ग्रो किया। नून लीग का भी कोई नाम आया, और वो भी अली नवाज अवान के मुंह से। वाह, हमेशा आज वाकई ईद हो गई है। लेकिन रीजंस होते हैं ना, ग्राउंड से एक बंदा उठा है। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, आपने एतजाज साहब की बात की। देखें, ये क्रेडिट भी पीपल्स पार्टी को जाता है कि अगर किसी का ओपिनियन डिफ़र करता है पार्टी लाइन से, फिर भी उसको इतनी स्पेस दी जाती है वो अपनी बात कर सके। आपने लॉयर्स मूवमेंट की बात की, बिल्कुल ठीक है, उनका एक स्टांस था उस पर, और उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी के साथ उनकी वापसगी में कोई शक व शुबा किसी को आज की डेट पे भी नहीं है। वो अपनी बात करते हैं, खुल के करते हैं, और पार्टी में जमहूरियत है। अगर आप राय से इख्तलाफ करते हैं, आप कर सकते हैं, आप मीडिया पे करते हैं, दूसरे फोरम्स पे करते हैं, तो ये भी क्रेडिट पीपल्स पार्टी को जाता है कि हम ये स्पेस देते हैं अपने लीडर को बात कर सकते हैं। सही। मारिया, वैसे हालात तो बड़े मुश्किल हैं जो आजकल चल रहे हैं। आप जब टीवी ऑन करते हैं, जब न्यूज़ चैनल लगाते हैं, तो कहीं ना कोई केओटिक स्टेटमेंट्स या कोई ऐसी कोई किसी सियासी जमात की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको लग जाता है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि शायद हालात ठीक हो जाएं, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम। एक्चुअली सादी, मेरे ख्याल से जो पर्सपेक्टिव ये होता है कि जब भी आप एक बड़े मुल्क को, एक बहुत बड़ी जो है चैलेंजेस को देखते हैं, तो उसमें हमेशा जो स्ट्रेंथ होती है वो रिफॉर्म की होती है। हाँ, that's true। और समटाइम्स जो कहते हैं रिफॉर्म आसान नहीं होता, स्ट्रक्चरल चेंजेस के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ये एक लर्निंग कर्व है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान डेमोक्रेसी से थोड़ी सी एवोल्यूशनरी फॉर्म से गुजर रहा है। कि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं, असल चैलेंज ये है कि आप लोगों तक क्या गवर्नेंस लेके जा रहे हैं। बिल्कुल सही। वो मेरे प्रोड्यूसर साहब और मेरी टीम को भी थोड़ी आज हैरत हो रही है कि कुछ ज़्यादा ही सीरियस बातें हो गई हैं आज के दिन। जो है वो चाह रहे हैं कि वापस जो है ना थोड़ा लाइट चैट अपनी ऑडियंस के लिए, वरना कहेंगे रेगुलर 92@8 में और इस ईद शो में क्या फ़र्क रह जाएगा। सो वापस आते जनाब, हम सियासतदानों की बात कर रहे थे, तो जैसे मैंने पहले कहा था कि अंबर आप तो इंटीरियर डिज़ाइनर भी हैं, सियासत से दूर दूर तक आपने कहा कोई ताल्लुक़ नहीं है, बट ये जितने चेहरे बैठे हैं आपके साथ, आप इनको पहचानती हैं?
जी बिल्कुल पहचानती हूँ। अच्छा, Obviously, इतना हाँ, इतना तो ही इतना पता है कि जी, ये जी, कौन है, बिल्कुल, नाम ना पता हूँ लेकिन देखे हुए हाँ, of जरूर course, है। I've seen them on ये TV, पता है of ये course. साथ जो बैठे हैं कौन सी पार्टी के जी ये पीटीआई के हैं क्योंकि जब हम वेट कर रहे थे शो स्टार्ट होने का तो आई कुड गैदर कि ये अच्छा PTI अगर के ये हैं। ना बताते पीटीआई की कोई बात ना करते तो आपको ना पता चलता। नहीं ना शायद पता चलता ऑब्वियसली गहरी नजर आपकी इन चीजों पे जरूर होती होगी जरूर कि होती किसने है। क्या पहना है और कौन कैसा दिख रहा है, बिल्कुल, बीइंग अ बिल्कुल, डिजाइनर, बीइंग अ बिल्कुल, मेकअप आर्टिस्ट। absolutely. सो हु इज रियली वेल ड्रेस्ड दीस डेज, मेल पॉलिटिशियन एंड वन फीमेल पॉलिटिशियन? सो टू मी आई थिंक अब आप लोग सारे शायद हंसें इस बात पे बट मेरे लीडर तो मुझे अच्छे लगते हैं, उनके ही इज़ वेरी स्टाइलिश। अच्छा आपके लीडर हैं कौन? हमें तो पता ही नहीं था कि पार्टी एफिलिएशन भी है। पहले लीडर का बताएं, फिर आगे ये चलेंगे। तो नहीं मैं ये तो पता ही पीएमएलएन नहीं। से हूँ मुझे मैं उसको सपोर्ट अच्छा करती हूँ पीएमएलएन so- देखिए आज हमारे पास पीएमएलएन का पॉलिटिशियन कोई नहीं था तो इन्होंने कमी पूरी कर दी है, कमी पूरी कर दी पॉलिटिशियन तो की। मैं शुरू से उन्हीं को सपोर्ट कर रही हूँ अच्छा। और किसी के दबाव में नहीं कर रही, अपनी मर्जी से कर रही बिकॉज आई सी आई बिलीव इन व्हाट आई सी। सो आई थिंक जो वो डिलीवर कर शहबाज शरीफ साहब ने जो बोला उन्होंने ठीक है। डिलीवर भी किया सो फार। चलिए पुल की बात अच्छा चलिए वो डिलीवर किया, अच्छे पॉलिटिशियन, अच्छे वजीर आजम जो भी, बट पर उनका स्टाइल मुझे But well dressed आपको लगता है शहबाज शरीफ है? हाँ अच्छा। जी ख्वाजा आसिफ इज अली नवाज जमान ने यूं किया है। आपके भी लीडर हैं वेल ड्रेस पर उससे मोस्टली शलवार कमीज में होते हैं। इमरान हाँ। खान इज आल्सो लाइक ही वेयर्स नाइस स्टफ सो आई थिंक ही इज आल्सो इज Okay. स्टाइलिश मैन। और फीमेल पॉलिटिशियन में अब आप मुझे पता है किसका नाम लेंगी फिर? आपको खुद भी पता है मरियम नवाज ऑफ कोर्स। हिना रबानी खर इज वेरी स्टाइलिश Yeah. एंड शी कैरीज हरसेल्फ रियली हाँ। नाइसली सो आई थिंक दीस बोथ। अच्छा वैसे क्या वजह है पीपल्स पार्टी के पास ज्यादा अच्छी शुरू से खवातीन रही हैं, यू नो, अभी भी फॉरेन मिनिस्टर बिल्कुल, हिना बिल्कुल, रबानी कर रही, बिल्कुल, पहले भी बिल्कुल। अभी भी। आई थिंक काफ़ी अच्छा वैसे अली आपको लगता है कि पीटीआई ने उस तरीके से स्पेस खवातीन को दी है जैसे पीपल्स पार्टी में है? देखिए पीपल्स पार्टी बहुत पुरानी जमात है। मतलब अब थोड़ा एवोल्यूशन प्रोसेस भी होता है जमातों के अंदर, टाइम के साथ साथ चीज़ें बेहतर हो रही होती हैं। अब 70s की एक पार्टी बनी हुई है और उसके आहिस्ता 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 बिल्कुल आगे काफ़ी अच्छे लोग आए। इवन हमारी पार्टी में आप शीरी मज़ारी का कोई आप देखें, आपकी तो वो रही होंगी साथ में कहीं ना कहीं, आई थिंक सो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट अगर आपके लेजिस्लेटर अगर असेंबली में कोई हैं जितने उन्होंने वुमेन पार्लियामेंट्री औरतों के हकूक़ के बारे में जो लेकिन उन्होंने यार अब तो आप लोगों ने legislation की है। नुकसान कर दिया ना कौम का निकल के पार्लियामेंट से फिर नहीं वो दोबारा आने के लिए किया ना। दोबारा। ये अच्छा है, एक दफा निकलेंगे क्योंकि दोबारा आ सकेंगे। नहीं देखिए हम फिर वो पॉलिटिक्स की तरफ बात चली जाएगी, पर बात करने का पार्टी क्यों बनती है उसका एक नज़रिया होता है, वो चेंज लाना है जिस तरह भी, चाहे वो इकोनॉमिक चेंज है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, वो इसीलिए आते हैं ना। तो मैं ये समझता हूँ कि होना चाहिए। हम थोड़ा आप 2 पार्टी सिस्टम को तोड़ा है इस जमात ने, इस पूरे रीजन के अंदर। मतलब इंडिया कितनी बड़ी डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज कहा जाता है, 1.5 अरब आवाम है, करोड़ वोटर है वहाँ, और वो 2 पार्टी सिस्टम पे चल रहे हैं। आप हमारे साउथ में देखें, आपकी सारी किंगशिप सही। है, राइट पे देखें आप आगे भी जहाँ 2 पार्टी सिस्टम या किंगशिप है, एक पार्टी आई है, नई आई है, उसने डिफरेंट पॉलिटिक्स की है, उसने अपनी स्पेस बनाई है, सही आज है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, तो आपने कुछ अनयूजुअल तो करना होता है ना। चलिए, ये वो बातें हो गई जो हमें भी याद हो गई हैं कि जबान ने हर शो में करनी है, लेकिन कोई बात नहीं, खैर है। मैंने कहा ना सियासतदान सियासी बातें नहीं करेगा तो फिर क्या, इतनी देर उन्होंने थोड़ी लाइट गपशप करने की कोशिश की बट देन ही कुडंट रेजिस्ट, वापस सियासी बात आनी थी। सो रहमान, एक सवाल, अगर इफ़ यू आर नॉट अ रनर, नॉट एन एंकर, इफ़ यू आर नॉट अ पेंटर, तो आप क्या होते हैं ज़िंदगी में? क्या आपने तीनों ऑप्शन तीनों निकाल दिए क्योंकि वो तीनों आप है। 2 ऑप्शन तो अभी थी, एक पहले वाली थी तो निकाल दी, तीनों निकाल दिए। यार इसके अलावा फिर मैं क्या रवायती करूं? इंजीनियर होते हैं या डॉक्टर नहीं होते हैं? यार, नहीं वाकई मैं मुझे- शायद वकील होता, नहीं। अच्छा। वकील होता। अच्छा। मेरा ख्याल है क्योंकि लॉ का मेरा बैकग्राउंड भी है। अच्छा चले, आप मुझे एक बात बताएं, एक तरफ आपके खुरम है, एक तरफ सामने अली बैठे हुए हैं, हाँ। दोनों आपके पास आते हैं अपना मुकदमा लेके, किसका मुकदमा लेते, केस किसका लेते हैं? खुरम का क्यों? मालदार असामी। वैसे एक बात मैं बताऊं, Good जो बात। ये कहे ना कि मालदार ये है, Good बात। जो दूसरे पे डाले ना उसके पास सबसे ज्यादा माल निकलता है। ये वैसे बहुत ये अच्छा। मैं आपको बता ये तो मेरे प्रोमो की लाइन है। ये देख ले फिर बात ये ठीक है। हाँ ये प्रोमो की लाइन है अली। हाँ। नहीं, बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है। तो आपका जवाब मुझे मिल गया। तो लेकिन अगर ये कि अच्छे आज लॉयर वो- हो तो इनको दोनों को सुन के फैसला करें। हाँ। नहीं प्रोफेशनल में ये नहीं नहीं होता नहीं, भाईजान। वो देखिए ना, आप तो moral असूलों में standing चले नहीं गए। होती भाई।
मैं प्रोफेशनल हूँ। ये असूलों पे चले गए। मॉरल स्टैंडिंग अभी भी है, ऐसी बात नहीं। आप एक स्टेटमेंट से इसको ये नहीं कह सकते कि नहीं है। जहाँ पे फिर वो कहेंगी बात कहीं और चली जाएगी। यार देखिए ना, एतजाज एहसन वैसे आजकल तो चल रहा है, बात कहीं की कहीं जा रही है। नवाज शरीफ के वकील भी रहे हैं, और जो पहले नवाज शरीफ के वकील थे सलमान अकरम राजा, वो अब इमरान खान के वकील हैं। तो मेरा ख्याल है ये तो आप उसे 6 साल देना। मलिक रियाज के वकील थे एतजाज एहसन साहब। तो आपके पास ऐसी बेशुमार ये प्रोफेशनल जो होते हैं और इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है ना। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के अंदर ये तो नहीं है कि ये गलत है, ये ठीक है। असल मामला इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का आजकल मुल्क में चल रहा है। ऐसा करते हैं, आप इनको वकील कर लें, मैं अपना केस खुद लड़ूं। मेरा ख्याल है मैं तो वकील अभी हूँ नहीं, पर किसी वकील को बुला के फैसला फर्जी बात ही की है ना, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, किसी वकील को बुला के फैसला करवा हम भी तो सियासतदानों से अक्सर हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। सो अब आपसे कर लिया तो क्या मुजायका है? नहीं, आप पहली वाली बात के जवाब में कर रहे हैं, जब मैंने बात की थी। लेकिन देखिए जवाब आ गया, बड़ा जबरदस्त अली का जवाब आया, और मुझे आपके उस मुस्कुराहट से ये पक्का यकीन हो गया कि आपने वाकई खुरम का केस लेना था। क्लाइंट आपका यही होते हैं, क्योंकि पैसे यहीं से आते हैं। यानी कि अली साहब से कोई उम्मीद नहीं थी। तहरीके इंसाफ यार वैसे तहरीके इंसाफ है, इन्होंने तहरीके इंसाफ और पैसे ही तो एक चीज है। तहरीके इंसाफ ने पता क्या करना था, इन्होंने कहा था भाई मुफ्त लड़ दे। आपने बात सुनी, आपने मिस किया। पैसों की बात हुई तो मैंने कहा कि तरीके इंसाफ और पैसे तो एक ही चीज है। इन्होंने कहा देने की बात हो भाई आप तो ये आपने मिस किया। उसमें इन्होंने आके कहना था भाई मुफ्त लड़ दे। भाई नहीं है, वकीलों को आपने तो बिन कर ला तो मैं भी कर पैसे देते हैं। ये इनसे पूछना नहीं, वो सुननी नहीं। मैं आपको बता देता जी बताइए। मैं इस वक्त मैं हमारे लॉयर्स केस में मेरे 609 हमारे लोग पकड़े गए हैं पिछले 25 दिनों के अंदर। उसमें से हमने कोई लगभग 585 रिलीज कराए, मुख्तलिफ प्रोसेसेस होते हैं। उसमें बाबर अवान साहब उसको देख रहे हैं, फैसल चौधरी देख रहा है, नीचे मसरूफ देख रहा है, हमारे यहाँ सब जमातों में है लीगल पेनी होता है। सिंगल पेनी अदर देन जो आपने वो श्योरिटी बॉन्ड देना होता है, कोई फीस नहीं है। अली भाई सब जमातों में ये होता है। जब हमारे में भी टाइम आता है तो लॉयर्स हमारी पार्टी के भी फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं सर। चलिए कोई बात नहीं, वो एक और चीज भी होती है, हुकूमत में होते हुए हुकूमत के बाहर भी उसका भी फर्क आ जाता है। ऐसा ही है, बाकी मान रहे देखिए फर्क ये है कि हम जो पैसे जनरेट करते हैं ना, हमारी एक बहुत ब्रॉड बेस हम नई चीज लेके आए कि पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन बेस चलती है, बाकी किसी पार्टी में नहीं है पाकिस्तान के। आप किसी पार्टी को उठा लें, मेरे ख्याल समवेयर एमक्यूएम अगर उसका वो वाला फैक्शन निकाल दिया जाए, उनके भी डोनेशन बेस बहुत बड़ा होता था। वरना जमात इस्लामी समवेयर अगली दफा जरा डोनेशन ध्यान से लीजिएगा। रसीदें होनी चाहिए। वैसे आपको एमक्यूएम से और जमात इस्लामी से ऑफर आए, दो ही ऑप्शंस दे रही हूँ मैं आपको, तो किस में जाएंगे? एमक्यूएम या जमात इस्लामी तो नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, क्यों? नेवर एवर। क्यों? देखिए आप मुझसे एक्सपेक्ट ये कर रही हैं कि मैं वापस 1960s की पॉलिटिक्स में चला जाऊं। अच्छा, उन्हें अपने अंदर रिफॉर्म ही नहीं लेके आए। आप मुझे बताएं कि जमात इस्लामी हम तो कहते हैं वैसे वो अपनी जो पार्टी लीडरशिप को चूज करते हैं, वो बड़ा डेमोक्रेटिक तरीका है उनका, बहुत पॉलिटिकल, बहुत पॉलिटिकल। पर मुझे बताएं कि जमात इस्लामी आएगी तो क्या करेगी? एमक्यूएम जाएंगे फिर? दूसरा यही बचा आपके पास, और ऑप्शन है नहीं। वैसे आजकल के जो हालात है, आजकल तो अल्ताफ हुसैन नहीं, अभी आप जमात इस्लामी टर्की और इजिप्ट की मिसालें आपके सामने हैं। टर्की क्या? टर्की में एर्दोगान की पार्टी और भाई मुस्लिम टोटल डिफरेंस है, टोटल। वो वापस आते हैं तो डिस्कशन को भी आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। लिविंग लेजेंड है। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। जो वर्ड्स ये बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आपको वो माइक पे इनके सुनाई नहीं दिए गए इस वक्त, क्योंकि ब्रेक में बहुत सारी ऐसी बातें रेगुलर टॉक शोज में हो रही होती हैं, लेकिन आज ज़्यादा मुझे अली नवाज अवान साहब जो है ना वो ज़्यादा चार्ज नज़र आ रहे हैं। हमेशा ही होता हूँ। अली नवाज अवान साहब जो है ना वो ब्रेक में स्टील का ग्लास मांग रहे थे, मुझे नहीं पता क्यों, वजह बताइए। अब बताइए, ऑडियंस सुन रही है।
नहीं देखे यार, अब शो हो रहा है और आजकल तो ट्रेंड है स्टील के ग्लास लेके बैठने का, अच्छा। ताकि मैं अपनी मर्जी का प्रोग्राम कर सकूं। ले आए जरा, आपको वो मैंने ले आए, सवाल ले भी आए। दिए थे, चलिए वेट करें, वो आ गया। आपने आप फरमाइशी प्रोग्राम करवा रहे हैं आप। उमर ले आए क्या चीज आप- स्टील के ग्लास का अभी पता चल जाएगा आपको। आप फरमाइशी ये जो प्रोग्राम कह रहे आप हैं देखिए, मैं ये पहुंच हमेशा गया। ही बड़ा चार्ज पहुंच गया। होता हूँ। नहीं, मैं तो वैसे कह रहा हूँ आपके स्टील के ग्लास की फरमाइश आइए, पे ले मैंने आइए। कहा है कि आप फरमाइशी प्रोग्राम बैकग्राउंड भी बताएं ना सॉरी इसका। हमें ये बिल्कुल काटने की जरूरत नहीं है। वो देखें, ये देखें, ये देखें, ये आपके लिए अब फौरन ये स्टील सारा का ग्लास प्रोग्राम मेरे पे होगा जी जी बताइए। और जो चीज मैं एडिट कराना चाहूंगा आपको करनी पड़ेगी, अच्छा और जो चीज मैं जहाँ मैं कैमरे वाले को कहूँ रुकना है उसने रुक जाना ये है। स्टील का ग्लास पकड़ती है आपका एक और इसी से मोड क्यों करामात on हो ही गया इसी की है? है। आपने देखा ये जब तक हाथ में रहेगा ना प्रोग्राम मेरे मुताबिक होगा। अब रख दें फिर इसको। आपने हम नहीं चाहते कि सिर्फ आपके मुताबिक हो। आपने अंबर पीटीआई आपको वालों पता है ये स्टील के ग्लास की कहानी आपको तो पता होगी, आपकी लीडर हैं। नहीं आपने खुद कहा है। छोड़ें इस चीज को नहीं मेरी पता। लीडर को ना डिस्कस करें यहाँ पे, ये देखिए। ऑफेंड हो जाते हैं बार बार। नहीं नॉट एट ऑल। नहीं वो तो देखिए मैं वो हंसता रहना चाहता हूँ, अच्छा मौजूद है। इमरान ईद खान का के मौका है मेरा ख्याल। हाँ, क्या है वो इमरान आपका पीटीआई वाला जो खान साहब का है, मुस्कुराता रहता हूँ। हाँ हाँ पूरी पीटीआई ने वही शुरू कर दी कि मुस्कुराते रहे बस। आपने तो सुना होगा, नहीं सुना? नहीं इतना चला है टीवी पे पीटीआई वालों ने, इतना चलाया हर जलसे में चल रहा होता है, तो वैसे भी ना चाहते हुए भी इंसान को याद रह जाता है। नहीं अच्छा, who is your favorite politician by the way? I like Putin. यार सीधा रशिया पहुंची। पाकिस्तानी मतलब किसी खाते में नहीं है। नहीं, पाकिस्तानी लीडर्स हैं लेकिन अभी तक आई थिंक सेटल नहीं हुए हैं। अभी तक जाने settle नहीं बेहतर हुए हैं। सियासतदान कौन है? पूरा और आसान कर देते हैं। इनका फैसला पूरा अंदाजी से हो सकता है, क्योंकि इनकी ओपिनियन मुझे लग रहा है बिल्कुल बराबर है। पर्चियां डालें, फिर पर्चियां डालें, 3-4 पर्चियां नाम डाल के अपना फेवरेट लीडर निकाल सकती हैं आराम से। नहीं देखिए, मैंने पूछा वो सीधा रशिया पहुंचे। देखिए, at least- पाकिस्तान में तो हम है ही नहीं ना। इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले शीरी मजारी का जिक्र किया था। जी। So have you worked with her? I think you have, right? I PTV worked पे. with her for a very short time. She's an Okay. interesting person. Interesting person. That's about it. What a definition वैसे. Interesting person. What's interesting to you? अंग्रेजी में मेरे ख्याल है बड़े अच्छे ऐसे अल्फाज हैं जो अगर आप अपने बड़े नाम अच्छे, भी देना हाँ। चाहें तो आप किसी के बारे में जो है वो बात कर सकते Thanks हैं। to अंग्रेजी then, हाँ? मेरा ख्याल है दिलचस्प हो गया ना उर्दू में तो। इंटरेस्टिंग भी मारिएगा शायद कोई ऐसा ही खातून। मुझे लग रहा है। अच्छा एक सवाल जो आपने ना- कहा था सियासत में गुफ्तगू नहीं यहाँ करे पे ना। तो बात रशिया यूक्रेन तक पहुंच गई है। वही मैं तो मैंने कहता इसीलिए तो हूँ, मारिया को कहा, मैंने तो इसीलिए मारिया को कहा, मैंने कहा हो ही नहीं सकता, मतलब कसम कि- खाई हुई है कि ना बात हो। बात हाँ, इतनी सीधा आगे रशिया। निकल गई है कि बात मतलब आलमी हालात हाजरा तक भी जो है वो पहुंच अच्छा गई है। देखिए, अब क्योंकि हम दीगर ममालिक तक चले ही गए हैं, अमेरिका तो रशिया तो इन्होंने अभी नहीं कहा, लेकिन वैसे तो कहते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, एक प्रोड्यूसर साहब का सवाल है, वो कह रहे हैं कि एक ऐसा मामला है, पहले खुरम आप में से कोई भी जवाब देना चाहे तो गिफ्ट हैम्पर आपका कोई भी बना लेंगे। गिफ्ट हैम्पर तो कुछ नहीं है। हमें पहले बताएं हैम्पर में क्या है। कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल, डिसाइड वो स्टील का ग्लास। यू शुड एम फॉर दैट एक्चुअली, बिकॉज वो बड़ी उसकी सिंबॉलिक जो है ना वो हाँ, वैल्यू है। value अच्छा जी, एक चीज़ ऐसी है, प्रोड्यूसर साहब का सवाल है, सिर्फ एक मामला है जिसमें हम दीगर ममालिक से बहुत आगे हैं, और ख़ास तौर से उन्होंने कहा स्पेसिफाई करें, अमेरिका से बहुत आगे हैं। वो क्या है? मीडिया की आज़ादी। मीडिया की जो आज़ादी में बोलना चाहता है आपको बोल रहे लगता है? वैसे चलिए जवाब गलत है, आपके दिमाग में कुछ आता है मारिया? मेरे ख्याल से तो किस हमारा- चीज़ में हम अमेरिका से आ गए? बड़ा सादा सा जवाब है, चलें आप। आपका क्या? अच्छा आप आप दे देना क्या पहले। हम लगता है आपको आता है? पॉपुलेशन में रहमान 28 करोड़ है, पूरा कॉन्टिनेंट है, और हम 22 करोड़ में पहुंच गए हुए हैं। ये 2 स्टेट्स के बराबर नहीं हम। वो तो मुझे फिरदौस आशिक अवान का जुमला बार बार याद आ जाता है, when she was population minister, but anyways the answer is वक्त, टाइम में आ गए। Population हमारे ज्यादा 12 अच्छा जल्दी जवाब बन जाते Population होंगे, 12 बाद अच्छा में। जवाब। आपका भी जवाब पॉपुलेशन ये आपने सवाल भी उनसे लिए और जवाब भी ज्यादा उनसे फर्क लिए। नहीं था टाइम दोनों इस जवाब में। वक्त। अच्छा मुझे लगा था शायद कोई और बात होगी, बहुत गहराई में आप टीम बनाने चले गए। में कोई गहरी बात होगी, कोई इंटेलेक्चुअल बात होगी। नहीं, हम ग्लोबल मेन इशू पे कुछ उसमें भी कह सकते हैं, मुकाबले भी कर सकते वो भी हाँ कह रही ग्लोबल केओस। कॉन्फिडेंस में भी हम अमेरिका से बहुत आगे हैं। अच्छा वैसे ऑनेस्टली ये जो अभी सोशल मीडिया की बात कर रहे थे अंबर जी, जो सोशल मीडिया पे जिस तरीके से, और ख़ास तौर से सियासतदान को कोई भी नहीं बख्शता, जो मीम्स बनते हैं
और जो क्रिएटिविटी हमारे लोग, मैं कहती हूँ, सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, बंदा घंटों सोचता रहता है कि यार ये क्या है, ये दिमाग जो है ना, जो इतनी क्रिएटिविटी मीम्स बनाने में लगाते हैं, काश कोई और काम हमारी नेशन कर रही होती। इसके पेजेस बने हुए स्पेशल, लाइक पीपल हैव अ लॉट ऑफ टाइम एंड अच्छा क्या वजह यही कि टाइम बहुत है, टाइम बहुत है, प्लस आई थिंक आई डोंट नो मीम्स एक्चुअली मेरे ख्याल से हमारे लोग बहुत क्रिएटिव हैं, लेकिन हमने अपने लोगों के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं की, हमने उनको इंटीग्रेट नहीं किया। सोशल मीडिया इज़ नॉट जस्ट वन थिंग, इसका मतलब ये कि आप ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में कैसे इंटीग्रेट हुए। हम बस आस पड़ोस की बातें करते रहते हैं, वही करते हैं। और इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ऐसा प्लैटफॉर्म है जहाँ पे आप सिर्फ फारिग बैठे हुए और ये काम कर रहे हैं, सो दे मेक द पेजेस। और भी वजह हमारी सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो जनरली हमारी कौम की बेहतर है। हम वैसे बड़ा हमें गम और बहुत सारे हैं, आप और मैं तो ये बात एक और हवाले से भी कह सकते हैं। हमें गम जो है वो और बहुत सारे हैं, लेकिन ये कि हमारी सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो लोगों की यहाँ पर जो है वो काफी बेहतर है। नहीं, आप सही कह रहे हैं। आपका जब पोल होता है या कोई भी सर्वे होता है जिसमें आपका सेटिस्फेक्शन लेवल को काउंट किया जाता है, उसमें पाकिस्तान बहुत टॉप 10 में रैंक करता है कि जिस हालात में भी हम सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं, ये सेटिस्फाइड, पॉजिटिव चीज है, सेटिस्फाइड। तो फिर आप लोगों ने रोला क्यों डाला है जब सारे खुश हैं? सादिया बहुत फर्क, एक पीएमएलएन वाले खुश नहीं, एक पीटीआई वाले खुश नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ, हम पाकिस्तानी खुश हैं, हमारी जो एलीट है वो खुश नहीं है आजकल। इसका मतलब हम जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तानी कौम अच्छा को, देखिए अली हो गया ना, मान जाए ना, हो गया 70% प्लस है, हो गया, वो खुश है। अच्छा सुने, आज ईद है, मान जाए, हो गया। मैं एक सियासी बात कर लूं, आपकी इजाजत से। सबसे एक्सपेक्ट कर रही थी, मैं आपसे नहीं कर रही थी। मैंने ये करनी आई हुई है, अब करनी तो आप ज़ाहिर बात है करनी है। पीएमएलएन वाले हुकूमत लेके खुश नहीं है, ये ऑपोजिशन में आके खुश नहीं है, खुश है तो सिर्फ ये खुश है। सबसे खुश जो है सिर्फ ये कहना था, सिर्फ ये कहना था। पीपल्स पार्टी वाले वैसे वाकई आप कह रहे होंगे यार इधर से भी सही है, उधर से भी सही है, करने दो जो कर रहे हैं, हम आराम से सुकून में बैठते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, दो चीज़ें, एक तो ये कि हम पीएमएलएन के इत्तेहादी हैं। दो पार्टीज का मर्जर तो नहीं हुआ ना, अलग अलग पार्टीज हैं जो एक सेटअप में इकट्ठी हुई हैं। इत्तेहादी कब तक है? जब तक हुकूमत है ऑब्वियसली। ये कहना कबल वक्त होगा। मेरा जैसे जैसे हालात अनफोल्ड होंगे, चीज़ें क्लियर होंगी फ्यूचर की। फिलहाल हम इनके साथ हैं, गवर्नमेंट में हैं। और इसमें जो गौर करने वाला लफ्ज़ था वो था फिलहाल हम इनके साथ हैं। फिलहाल हम इनके साथ हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को बेहतर किया जा सके। हालात अब फिर वो सियासी बात हो जाएगी। शो उम्मीद का कर रहे हैं कि जो तबाही और बर्बादी 4 साल में हुई उसको ठीक करने में भी टाइम लगेगा। तो वी आर होपफुल इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं और स्टेबल हो मामला। अंबर, आपका ऑब्वियसली सियासत का तो आपने बता दिया, अपनी जमात का भी बता दिया कि आपके लीडर कौन है, बट हु इज योर फेवरेट एंकर मेरे अलावा? That is it. ये आपने अंडरस्टूड करा लिया पहले ही। ये मैंने सियासतदानों वाला काम किया है ना, वो यही तो करते हैं। सवाल के जवाब में ऑप्शन ए है सादिया अफजाल, ऑप्शन बी है सादिया अफजाल, ऑप्शन बी है सादिया अफजाल और सादिया अफजाल, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। क्यों, मैं कोई इमरान खान हूँ? आप देखें, ये इस बात का जवाब अली नवाज खान साहब देंगे। इस बात पे अली नवाज को परेशान कर दिया। अच्छा जी, अली नवाज आज पता चला सादिया भी इमरान खान बनना चाहती है। पॉलिटिकल पार्टी के नहीं। अच्छा, हमारे लिए तो फिर तो आपका फ्यूचर ही कोई नहीं है। मारिया ने कह दिया। मारिया क्या कहा? क्यों कहा? मैंने क्या बना बनाया करियर खराब कर दिया। नहीं, देखें, you will have such a big fan following, क्योंकि fan following is that's what requires, right? नहीं, वो भी मजाक कर रहे हैं, उनको पता है आज चलता है। So coming back to your question, of course you, and then Huma Amir, yes, अब्दुल्ला सुल्तान उनके साथ जाते हैं, काफ़ी अच्छा उनका शो होता है, सो आई रियली एंजॉय। मुझे आपने क्या नाम लिया? मुझे सुहेल बड़ाइच बहुत फनी लगते हैं, बहुत अच्छे लगता है, रियली लाइक हिज शो, वो भी इंटरेस्टिंग लगते हैं। बहुत मजे के, ही कीप सिंगिंग। आपने फिर अंग्रेजी का इस्तेमाल किया। अच्छा, ही समबडी अंग्रेजी का इस्तेमाल हो रहा है, एक बड़ा डिफरेंट ट्रेंड सेट किया ना मीडिया में। बहुत मजे कोई भी नहीं करता। उन्होंने हर एज ग्रुप को अपने साथ मतलब वो बिजी किया, उनके शोज बड़े मजे के होते हैं, सो आई थिंक मोस्टली पीपल। मुझे क्यों लग रहा है अली आपकी
अंदाज से और वो स्टील का ग्लास उठाने के बाद से कि आप सुहेल वड़ाइश की भी मिमिक्री बड़ी अच्छी कर सकते हैं। मुझे मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, रहमान का पता सुना ये करता है तो रहमान करता है, लेकिन सुहेल वड़ाइश मैं रिटायर हो चुका हूं इस काम से। नहीं प्लीज एक करके तो दिखानी पड़ेगी। देखें आप, इतनी फरमाइश अच्छी है। नहीं ये असल में मैंने इनको ब्रेक में कह दिया था कि ऐसी कोई फरमाइश ना कीजिएगा। हम आपको अच्छा, वो पहले ही बता दिया उन्होंने। पहले मैंने बता दिया था। He is one of the most knowledgeable anchors in the industry, जिनको और खास तौर पे ये इलेक्शनों में जो हलकों के अंदर की डायनामिक्स है जितनी अच्छी उनको पता है, इतनी अच्छी और पाकिस्तान में मेरा निकाल के शो है जिसमें ऑब्वियसली वो पूरा दिन जो है वो गुजारते हैं गेस्ट के साथ। खुरम, आपको अगर वो करना पड़े शो एक दिन पूरा, तो किसका इंटरव्यू करेंगे? सियासतदानों में अपनी पार्टी किसी का भी। अगर आप सुहेल वड़ाइश हैं और आप इंतखाब करते हैं किसी गेस्ट का सेम वैसा शो पैटर्न, तो फिर किसका करेंगे? मैं आपका इंटरव्यू कर लूंगा। मेरा? सादिया अफजाल का कर लेंगे एक दिन। ये देखिए सबसे आसान आंसर है ना, जो सामने एंकर बैठा हो। जो सुहेल वड़ाइश साहब की बात हो रही है ना, उसमें उनके शो के पैटर्न का बड़ा अमल दखल है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पूरा दिन जो है गुजारना, वो बड़ा एक लोग देखना चाहते हैं कि किसी भी सियासतदान की या सेलिब्रिटी की लाइफ कैसी है, वो कैसे दिन सबसे मजे का मुझे वही लगता है कि ऑब्वियसली खाने में उन्होंने क्या खाया वो भी बताते हैं, इतने बजे उठे, डिटेलिंग है उसमें। चलिए एक ब्रेक लेते हैं। और सुहेल वड़ाइश साहब, अगर आप देख रहे हैं तो देखें आज हमने बहुत मिस किया आपको ईद पे, और सभी आपके फैंस बैठे हुए। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे, प्रोग्राम को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद। एक बार फिर से आप सबको ईद मुबारक। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहाँ जहाँ हमारा चैनल देखा जाता है, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ब्रेक में वैसे मैं अंबर से कह रही थी, मैंने कहा अंबर खैरियत है, आज बड़ा आपका बिजी डे गुजरा आज क्या ईद में। मसरूफियात ज़ाहिर है डिफरेंट होती हैं, बहुत थकी हुई लग रही हैं आप, और आप बहुत कम बोल रही हैं, इसलिए मैं आपको ऐसा कह रही हूँ। तो इन्होंने जवाब जो दिया वो आप खुद बताएंगी, मैं बता दूँ? आप बता दें। नहीं, आप बता दें, कोई बात नहीं। मैंने जवाब ही दिया कि मुझे इनसे बहुत डर लग रहा है। और ये इन कौन है? ये ऑब्वियसली पीटीआई वाले जो हैं वो थोड़े से ज्यादा आपने ये मुझे लगता है आपकी दहशत भी बड़ी है। नहीं, पीटीआई की दहशत बहुत होती है, हम लोग डर के रहते हैं। एक दफा एमक्यूएम की ऐसी दहशत होती थी, इनकी ज्यादा। मैं ये कह रहा हूँ, इज्जत से डर लग रहा है। अब मरियम की तकरीरें सुनना शुरू कर दो, आपको किसी और से डर नहीं लगेगा। जाहिर है थोड़ा सा मुकाबले में तो आना ही पड़ता है, नहीं? आप उनकी तकरीरें सुनना, आपको किसी से डर नहीं लगेगा। लोगों को आपसे डर लगने लग जाएगा, अपनी इज्जत का, अपने एहतराम का, किसी इंस्टीट्यूशन के एहतराम का। कोई चीज छोड़ी है उस बीबी ने? वैसे आप, मैं बताऊं, अगर आप सियासत में नहीं होते ना, मजाक कर रहे हैं, अच्छा आप सियासत में नहीं होते ना, तो मुझे यकीन है कि आप एक टीवी पे एंकर होते हैं। नो डाउट, नो डाउट। ये बड़े अच्छे एंकर होते हैं, ये बड़े अच्छे एंकर होते हैं, इनमें बड़ी एनर्जी है। रोल स्विच करते हैं, आप सियासतदान हैं और अली एंकर हैं। अब आप इनसे सवाल करेंगे, वो सियासतदानों वाले जवाब देंगे। मैं और रहमान शोज कर चुके हुए हैं, और नहीं, लेकिन आप एंकर हैं और वो सियासतदान है इस वक्त ना। तो करंट सिचुएशन पे करूं, किस चीज के ऊपर करूं? एनी टॉपिक आप एंकर कर दें। अरे आप एंकर हैं, आप एंकर हैं, आप डिसाइड करें। आपको ड्राइविंग सीट दे दी, फिर आपको समझ नहीं आ रहा क्या? मुझे आप बात बताएं। जो पीटीआई का प्रॉब्लम, ड्राइविंग सीट मिल गई फिर भी समझ नहीं आ रहा। आप उनसे इस तरह से कहना कि आप एक प्रोग्राम के आज का टॉपिक है ईद शो, और आप जो है वो प्रोग्राम का इंट्रो दें और प्रोग्राम का आगाज अभी बिल्कुल सही। हम सारे गेस्ट ईद मुबारक बोलें, हम सारे गेस्ट सब कुछ करें, दोबारा से शुरू कर देते हैं। मेरा ख्याल है आप प्रोड्यूसर को दोबारा से ब्रेक लेके फिर मुश्किल काम है। मतलब आपकी अपनी भी फीलिंग्स हैं, आपकी अपना भी बायस्ड है, उसके बावजूद आपने लोगों को सुनना भी है, सवाल भी करने हैं, बर्दाश्त भी करना है। मैं हमेशा टीवी पे जो भी आता है और स्पेशली जो लाइव शोज करते हैं एंकर्स, मैं उनके बारे में कहती हूँ कि यार अंदर क्या चल रहा है, घर में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, यू कैन नॉट शो एनीथिंग ऑन टीवी। लोगों को लगता है कि यार बिल्कुल सही है। चलें, अब मैंने खैर आपका टाइम ले लिया, सॉरी। अच्छा किया आपने, ये बहुत मुश्किल सा काम आपने जरा वापस जी रहमान, आप बताएं, आपको हमने बुलाया है, आज आपकी ईद कैसी रही?
अल्हम्दुलिल्लाह जी, नहीं आपने पॉलिटिकल जवाब नहीं देने, बड़ी आप मुझे सही तरह बताया। ये तो सरासर गैर सियासी जवाब है कि बड़ी अच्छी ईद रही। देखिए नहीं आप ईद पे क्या करते हैं, मैं मोस्टली बताएं, फैमिली को कितना टाइम देते हैं, सो के गुजार देते आप मुझे बताएं, और हमारी भाभी और बच्चे उनके बारे में बताएं आप। बस देखें आप ईद अपना फोन छुपा के रखते हैं कि नहीं रखते, आप बताएं। यार वैसे सियासतदान के तौर पे तो सब जवाब देते, सवाल भी इकट्ठे सब पूछते हैं। मेमोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए जवाब देने के लिए आप। जो सवाल करिकुलम में नहीं है उन्होंने वो भी सारे पूछ लिए। उन्होंने कहा ये भी मौका आए ना आए जो दोबारा हमसे होता है तो यार हम तो एक सवाल करते हैं, आप तो खुदा वो ज़िमनी सवाल होते हैं, वो आपके 2 जुमलों के बाद आते हैं। खुदा बताइए यार, आपने आजकल एंकर्स 10 मिनट का इंट्रो देते हैं, वो कौन मिनिमम इंट्रो 10 मिनट का होता है। खुदा वास्ते इधर बैठ के ईद वाले दिन तो छोड़ दे। नहीं, जो अभी आपने 6 सवाल पूछे उनका जवाब कौन देगा? इंट्रो दिया क्या नहीं, जो इन्होंने 6 सवाल पूछे उनका जवाब कौन देगा, उनका हिसाब कौन देगा? इन्होंने सीखा आपसे होगा ना, लगता है। नहीं ये मेरे शो में जो है वो आते तो हैं, जारी बात है, लेकिन हमारी तो वो We are Ravians। हाँ, हम तो एक ही कॉलेज के पढ़े हुए हैं, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर तो ऑब्वियसली वो एक, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब आप टॉक शोज में भी बैठते हैं और सामने वाला कोई वैसे ही आपका दोस्त होता है, तो बहुत सारी चीज़ें आसान भी हो जाती हैं, बात करने में आसानी रहती है, सहूलत इस तरह से रहती है कि चलिए उसको समझ आ रही है, वो ये नहीं है कि आपने कोई एक गलत लफ्ज़ बोल दिया तो वो दिमाग में कुछ और बना, लेवल ज़्यादा होता है। बिल्कुल कंफर्ट लेवल ज़्यादा होता है। अच्छा वैसे खुरम, फेवरेट मेल और फीमेल एक्टर कौन है? लोकल कंफर्ट लेवल आपका? इन्होंने भी पुटिन की तरह लोकल या पहले पाकिस्तानी बता दें। पाकिस्तानी फेवरेट एक्टर, हाँ 60s का तो नहीं बताएंगे? व्हाई नॉट, वहीद मुराद। अच्छा देखिए जरा, मुझे पता था कि ये जवाब आने वाला है। बॉलीवुड में शाहरुख खान एंड वेरी गुड। और बॉलीवुड में जाहिर है फिर फीमेल एक्ट्रेस भी कोई होगी? आलिया भट्ट। वैसे गुड चॉइस, आलिया भट्ट। आई लाइक आलिया भट्ट। आपके बारे में? मुझे बाबरा शरीफ अच्छी लगती है, बाबरा। और आई थिंक शान, अच्छा पाकिस्तानी एक्ट्रेस में। ओके। और आई थिंक अभी ये जो मौला जट थी, आई हैव सीन दैट, इट्स वेरी नाइस। उसमें हमजा अली अब्बासी इज डन अ वेरी गुड जॉब। हाँ वैसे मुझे लगता है पीटीआई वालों ने मौला जट कई दफ़ा देखी हुई है। ये ऐसे बाइस्ड है भाई, यार ऑब्सेस्ड है, ये बाइस्ड है। देखें वो नून लीग वाली इनकी दोस्त हैं, ये मेरे तो फिर बहुत जमात में दोस्त हैं, पीटीआई में भी हैं, देखें पीपल्स पार्टी में भी है, कह रहा मैं तो कुछ नून में भी है, वो तो उसके बारे में भी हम यही कहते हैं। नहीं, एंकर्स की मेरे ख्याल से हर जमात में दोस्तियां होती हैं। आई थिंक स्पेशली लोगों पे बड़ा डिपेंड करता है। हमें अक्सर ये पूछते हैं कि जी ये अच्छे लोग कौन से जमात में, मैं यही कहता हूँ हमेशा कि भाई हर जमात में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, मुल्क के साथ सिंसियर लोग हैं, मुल्क को आगे जाते देखना चाहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दैट आई हैव कम अक्रॉस, जिनके साथ मैंने इंटरेक्शन की है, स्पेशली जो यंग पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो किसी भी केडर से आए हो, किसी भी पार्टी से हो, मगर ज्यादातर अच्छे लोग। बिल्कुल, मतलब जाती हर जमात में है, मैं समझता हूँ उन पे ट्रस्ट किया जा सकता है। बस एंकर महदूद नहीं कर सकता अपना अपनी जमात तक, पॉसिबल नहीं है। आपने देखें खबर के लिए हर किसी से बात करनी है, हर जमात में आपके कोई ना कोई सोर्सेज होते हैं। मे बी पीटीआई में मुझे सारी खबरें अली नवाज जमान देते हो, आपको क्या पता? इसलिए अब ज्यादा ब्रेक नहीं करते। लेकिन अब इनसे उम्मीद न रखें, उन्होंने ग्लास उठा लिया। हाँ ये भी बड़ा मसला हो गया, ग्लास। इनको सारी कहानी पता है ग्लास की, अंबर को, हमारे इसी तरह सियासतदान है, उनसे हमारी बड़ी अच्छी सलाम दुआ। वो हमेशा ये कहते हैं कि हम तुम्हें दोस्त समझते थे, लेकिन आखिर में ये पता चला कि तुम खबर लेने वाले थे। खबर लेने वाला, वो भी देखें 2 मीनिंग्स हैं इसके भी। खबर लेना तकरीबन सेम ही है। आई नो। अच्छा वैसे अंबर, आपको अगर मौका मिले टॉक शो होस्ट करने का, सहाफ़ी बनने का, बिल्कुल ना करंट अफेयर्स की टॉक शो, ये तो आपको देखते हैं तो आपको वो कह रहे हैं बिल्कुल ना बनिएगा। अभी भी मौका है। नहीं, मतलब जब भी देखते हैं आप लोगों का काम इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल काम है, एंड आप बड़ा अच्छा इसको संभालते हैं, कंडक्ट करते हैं।
बड़ी हिम्मत वाला काम है। तो अगर आपको ज़िंदगी में कुछ और करने का मौका मिले तो व्हाट वुड यू डू? वो क्या हो, ये तो सोचने वाली। पॉलिटिक्स में तो कभी भी नहीं। नहीं नहीं वो तो नहीं। क्यों नहीं? मतलब मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इसमें और स्पेशली PMLN में तो और खवातीन की ज़रूरत बहुत है कि हमारी नहीं, मैं चाहती हूँ PMLN में और अच्छी खवातीन आए। इनके नाम के साथ शरीफ ही नहीं लिखा हो। लिखा जाएगा। ओहो, ये ब्रेकिंग न्यूज़ तो नहीं दे दी इन्होंने। भाई लिखा जाएगा। पॉलिटिक्स में जाए, PMLN में चली जाए। यार ये बड़ी खतरनाक किस्म की न्यूज़ ब्रेक कर रही हैं आप। लिखा जाएगा। देखें, जब तक आप शरीफ नहीं है आप उनकी टॉप टियर में आ ही नहीं सकते। चले असल ये चीज है ना। बट आपने गौर नहीं किया, उनको वो कह रही है लिखा जाएगा। ये ब्रेकिंग लाजवाब कर दिया। लाजवाब हो, मैं हम सभी लाजवाब हो नो कमेंट्स। नो कमेंट्स, हम सभी लाजवाब हो गए। मतलब ये कि वो जो है ना कैरेक्टर का शरीफ लिखा जाएगा। अच्छा बिल्कुल कैरेक्टर तो आपके वो नहीं है। देखें, अब जैसे लॉ को हर कोई अपने तरीके से इंटरप्रेट करता है, वैसे इस बात को भी सहाफ़ी कोई भी अपने तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है। सो इसी नोट पे हैव टू वाइंड अप है। हमारे पास टाइम ऑब्वियसली लिमिटेड था, लेकिन ये शोज में मुझे लगता है कि इसमें टाइम हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए, थोड़ी सी हट के जब गपशप हो रही होती है। बट आई हैव टू थैंक एवरीबडी। बहुत शुक्रिया अंबर आपका, अली आपका, खुर्रम, मारिया, रहमान प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए और आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक।